हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 समाप्त हो चुका है। और दोस्तों अब काफी बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर पीईटी के लिए कट ऑफ किया जा सकता है, फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ किया जा सकता है। तो दोस्तों चारों फेजों को एक साथ डिस्कस कर पाना संभव नहीं था। इसी कारण फेज 1 का दोस्तों एक अलग से वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम जितना भी पूरा एनालिसिस कर चुके हैं कि फेज 1 में दोस्तों सिकंदराबाद जोन, हाजीपुर जोन, मुंबई जोन का क्या हाल रहने वाला है, क्या दोस्तों यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिली है, क्या पेपर का लेवल है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा और पीईटी के लिए कट ऑफ किया जा सकता है, फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ किया जा सकता है। इन सारे तथ्यों के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से सारी चीजों को आपको समझना है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फेज 1 के कट ऑफ के बारे में कि क्या फेज 1 का कट ऑफ रह सकता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि फेज 1 का जो कट ऑफ है वो कुछ चीजों पर निर्धारित करेगा, जैसा कि लेवल क्या है, अटेंडेंस क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, वैकेंसी कितनी है, ये सारी चीजें दोस्तों यहां पर जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर यदि हम लेवल के बारे में बात करें तो जब फेज 1 का पेपर स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी चीजें हमें नई देखने को मिली थी। जैसे ही दोस्तों सारी चीज, जैसा कि मैथ का जो लेवल था बहुत डिफिकल्ट लेवल था फेज 1 वालों के लिए, क्योंकि काफी बड़े बड़े लेंथी सवाल आ रहे थे और उन्होंने इस प्रकार की तैयारी करके नहीं गए थे। उन्होंने नॉर्मल पिछले पेपर के पैटर्न के आधार पर वो तैयारी करके गए थे, लेकिन यहां पर जो पैटर्न देखा वो पिछले सभी पैटर्नों से बिल्कुल अलग दिखाई दिया। इसीलिए बच्चों के लिए हम बात करें कि लेवल क्या था, तो बच्चों के लिए पेपर का लेवल निकला मॉडरेट टू हार्ड। तो पेपर का जो लेवल था दोस्तों वो हाई चला गया था बिल्कुल। अटेंडेंस में बारे में बात करें दोस्तों तो 2019 की ये वैकेंसी थी और 2022 में इसका एग्जाम हो रहा है। तो काफी बच्चे दोस्तों कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं और इसीलिए जैसा कि हम दोस्तों 17 अगस्त से ही डायरेक्ट पेपर पर आपको सेंटर से लाइव एनालिसिस करवाते हैं। वहां पर दोस्तों में पता पड़ा कि जो अटेंडेंस है वो 45 से 50% के बीच में ही देखने को मिल रही है। क्लियर है दोस्तों। तो लेवल हार्ड निकल रहा था। अटेंडेंस के बारे में बात करें तो 45 से 50% आपको अटेंडेंस देखने को मिली थी। बात करें नॉर्मलाइजेशन के बारे में दोस्तों, तो क्या नॉर्मलाइजेशन इस पेपर में संभव है? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन रेलवे ने कह दिया है कि यदि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन नहीं, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्या? परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दें हम कि यहां पर इस ग्रुप डी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर होगा, क्योंकि सभी शिफ्टों के पेपरों को इस प्रकार बनाया गया है। टीसीएस ने पहली बार दोस्तों ऐसा काम किया है, इतना शानदार पेपर बनाए हैं कि किसी भी शिफ्ट को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये शिफ्ट इजी थी, ये शिफ्ट हार्ड थी। हाँ, कुछ एक आध शिफ्ट ऐसी निकलती है कि लगता है कि हाँ थोड़ी सी इजी है, लेकिन फेज 1 वालों के लिए यदि हम बात करें तो जितनी भी शिफ्टें हुई थी सारी की सारी मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट निकली है। हर एक चीज में दोस्तों कुछ नया सा नया हमें देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए दोस्तों हम बात करें नॉर्मलाइजेशन होगा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। यदि जरूरत पड़ी तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन उसका ज्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका जो भी कट ऑफ है दोस्तों, आप मान के चलिए कि जितने आपके रॉ मार्क्स हैं उसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि फेज 1 में कौन कौन से जोन थे। तो पहला था सिकंदराबाद जोन, हाजीपुर जोन और मुंबई जोन। तो दोस्तों सिकंदराबाद जोन में कितनी वैकेंसी थी? 9328 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी थी। हाजीपुर में बात करें 3563 और मुंबई में बात करें दोस्तों 10734। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पीईटी के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे वैकेंसी के। तो यहां पर आप समझ सकते हैं दोस्तों लगभग 27000 बच्चे यहां पर बुलाए जाएंगे, यहां पर लगभग 10000 बच्चे बुलाए जाएंगे और यहां पर लगभग दोस्तों 32000 बच्चों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अटेम्प्ट क्या रहा है फेज 1 में। तो ऑल ओवर अटेम्प्ट बात करेंगे फेज 1 में सिकंदराबाद, हाजीपुर, मुंबई। तो अटेम्प्ट निकला है दोस्तों, यदि हम बात करें 40 से नीचे वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो 40 से नीचे वाले बच्चों की संख्या है दोस्तों लगभग 20%। काफी पोल किए दोस्तों, विद्यार्थियों से बात की गई, लगभग 50000 विद्यार्थियों का एक डाटा कलेक्ट हुआ है। एक जगह 20000 विद्यार्थियों का डाटा कलेक्ट हुआ है, एक जगह 80000 बच्चों का डाटा कलेक्ट हुआ है। तो उसी के आधार पर आपका ये कट ऑफ तैयार किया गया है। तो 40 से नीचे के बारे में बात करें दोस्तों तो 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 से नीचे अटेम्प्ट कर पाए हैं। ध्यान रखना ये अटेम्प्ट है, ये एक्यूरेसी करने के बाद नहीं है, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये केवल 40 से नीचे अटेम्प्ट है। 41 से 50 के बीच में बात करें दोस्तों तो लगभग 15% बच्चे हैं जो 41 से 50 अटेम्प्ट कर पाए हैं।
बात करें 51 से 60 के बीच में, तो 51 से 60 दोस्तों लगभग 25% बच्चे हैं जो 51 से 60 अटेम्प्ट कर पाए हैं। इसके बाद बात करें 61 से 70, तो यहां पर दोस्तों 25% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इतना अटेम्प्ट किया है। फिर बात करेंगे 71 से 75 के बीच में, तो 10% बच्चे ऐसे निकले हैं जिन्होंने इतना अटेम्प्ट किया है। और फिर बात करेंगे दोस्तों 75 से ज्यादा वाले बच्चे, तो वो हैं 5% बच्चे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 75 से प्लस करने वाले वो बच्चे कौन थे, उन बच्चों का भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो वही बच्चे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं ऑल ओवर सिलेक्शन ले लिया है। जैसे कि दोस्तों एनटीपीसी का भी हाल ही में एग्जाम हुआ है, तो एनटीपीसी वाले बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है ऑलरेडी लेवल 6 में जिसका हो गया है या फिर लेवल 5 में जिसके अच्छे मार्क्स हैं, उन्होंने भी इस एग्जाम को दिया है। इस कारण दोस्तों यहां पर ये जो 75 प्लस मार्क्स है वो इन्हीं कहीं विद्यार्थियों के दिखाई देने को मिलते हैं। यहां पर जिन्होंने एसएससी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिया है, एनटीपीसी में ले लिया है, दिल्ली पुलिस में कहीं ना कहीं ले लिया है, तो यही वो बच्चे हैं जिन्होंने 75 प्लस फेज 1 में नंबर लाए हैं। वरना किसी भी बच्चे का इतना दिखाई देने को नहीं पड़ा कि उन्होंने 75 प्लस अटेम्प्ट कर पाए हैं। और ध्यान रखना ये केवल अटेम्प्ट है, अभी ये रॉ मार्क्स नहीं है। क्लियर? तो यहां पर आप इतनी बात समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या स्थिति बनी हुई थी। तो ये दोस्तों अटेम्प्ट थे। अब दोस्तों बात समझने के प्रयास करना, यदि हम ऑल ओवर यदि इसमें एक एवरेज अटेम्प्ट मान के चलें कि यहां पर एवरेज अटेम्प्ट क्या है, तो एवरेज अटेम्प्ट दोस्तों यहां पर आपके निकल कर आ रहे हैं लगभग 67 नंबर। कितने? 67 प्लस दोस्तों जो एवरेज अटेम्प्ट है वो फेज 1 में निकल कर आ रहे हैं। क्लियर? अब दोस्तों यदि हम बात करें, ये तो अटेम्प्ट हो गया, लेकिन जब इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन गलत होंगे और 1/3 की माइनस मार्किंग है, तो आप मान के चलिए दोस्तों लगभग 10 से 11 नंबर बच्चों के जनरली ही घट जाएंगे। 10 से 11 नंबर व्यक्तियों के जनरली घट जाएंगे। कितने घट जाएंगे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगभग 67 से सीधे के सीधे पहुंच जाएंगे 57 नंबर पर। कितने नंबर पर? 57 नंबर पर। सभी बच्चों का नहीं कह रहा, मैं एवरेज बच्चों का कह रहा हूं कि एवरेज बच्चे कहां तक पहुंच जाएंगे? 57 नंबर तक नॉर्मली पहुंच जाएंगे। क्लियर? अब होगा क्या मेरे दोस्तों कि जो 57 नंबर पहुंच रहे हैं, अब यहीं पर आपका पीईटी का कट ऑफ निर्धारित होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपका पीईटी का कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाएगा। अब काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर पीईटी का कट ऑफ आप हाई बता रहे हैं, ऐसा क्या करना चाह रहे हैं? देखो दोस्तों, पीईटी का जो कट ऑफ है वो आपका हाई जाएगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट है वो आपकी कम जाएगी। मैं इसका कारण आपको बता देता हूं, ऐसा क्यों। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम सेंटर से आपको रोज लाइव एनालिसिस देते हैं, कम से कम 200-250 बच्चों से एक दिन में मिलते हैं। वहां पर दोस्तों जब बच्चों से बात करते हैं तो काफी बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनटीपीसी वाले बच्चे निकले हैं, एसएससी वाले बच्चे निकले हैं, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे निकले हैं, जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं, वो दोस्तों इस पेपर में बैठे थे। क्लियर? तो दोस्तों ये जो सारे बच्चे हैं वो ग्रुप डी का केवल पेपर देने आए थे। क्या देने आए थे? केवल पेपर देने आए थे। तो ये यहां पर क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन जो पीईटी देने नहीं जाएंगे। ये क्या नहीं देने जाएंगे? ये पीईटी देने नहीं जाएंगे, जिस कारण जो प्री की कट ऑफ है या फिर पीईटी के लिए जो कट ऑफ है वो तो ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन फाइनल मेरिट कट ऑफ आपकी कम देखने को मिलेगी। मैं आपको एक वीडियो है जो मैं आपको अगली जो मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं। वो बच्चे यही कह रहे हैं कि सर हम केवल पेपर देने आए हैं, हम फिजिकल देने नहीं जाएंगे। ठीक है? तो वही कारण है दोस्तों कि ये लोग केवल पेपर देने आए थे, ये पीईटी देने नहीं जाएंगे। इस कारण क्या होगा, जो फाइनल मेरिट कट ऑफ है वो आपकी कम जाएगी। लेकिन इन बच्चों को ये नहीं पता था कि ये जो ग्रुप डी का जो पेपर है वहां पर दोस्तों इस बार वेटिंग का प्रावधान नहीं है, जिसके कारण जो डीबी में बच्चों को बुलाया जाएगा वो 1:1 में बुलाया जाएगा। इससे यदि उन्होंने पीईटी की कट ऑफ बढ़ा दी तो पीईटी के लिए वो बच्चे जो आ सकते थे इसमें, उनके लिए कट ऑफ बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, फाइनल मेरिट कट ऑफ तो उतनी नहीं जाएगी, 1-2 नंबर का अंतर पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कितने नंबर का अंतर पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो कट ऑफ के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो यूआर कैटेगरी में यदि किसी बच्चे के नंबर फेज 1 में 57 से लेकर 62 के बीच में है, तो वो दोस्तों अपने आप को पीईटी के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दे। ध्यान रखें, ज्यादा इंतजार ना करें। ओबीसी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ओबीसी में फेज 1 का कट ऑफ जाने वाला है आपका लगभग 54 से लेकर 58 के बीच में। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें दोस्तों,
तो 52 से लेकर 55 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा। एससी के बारे में बात करें दोस्तों तो एससी कैटेगरी का आपका कट ऑफ लगभग 48 से लेकर 52 के बीच में जाएगा। एसटी का कट ऑफ आपका 42 से लेकर 46 के बीच में जाने की संभावना है। और एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें दोस्तों तो 30 प्लस इनका जो कट ऑफ है वो जाने वाला है। ठीक है, तो पीईटी के लिए आपका कट ऑफ क्या जाएगा, यूआर का 57 से 62, ओबीसी का 54 से 68, ईडब्ल्यूएस का 52 से 55, एससी का 48 से 52 और एसटी का 42 से 46। दोस्तों ये जो डिफरेंस मैंने किया है आपको 5-5 नंबर का, ये इसलिए भी किया है क्योंकि यहां पर अलग अलग जोन है और इनकी हाई लो मीडियम के हिसाब से इनका कट ऑफ जाने वाला है। जिसका कट ऑफ ज्यादा जाता है वहां पर दोस्तों आपको हाई देखने को मिलेगा और जिसका कट ऑफ कम जाता है वहां पर उसका कम देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम आप 62 समझ के चलिए और मिनिमम आप 57 समझ के चलना है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब काफी बच्चों में ये सोच रहे होंगे कि सर फाइनल मेरिट कितनी जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पीईटी में हमारे 2 स्टेप हैं। 2 स्टेप कौन कौन से हैं, एक तो 35 किलोग्राम आपको वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट का आपके पास क्या है समय है। लड़कियों के लिए 20 किलो है और लड़कों के लिए 35 किलो है। और इसके बाद दोस्तों आपकी 1000 मीटर की दौड़ है 4 मिनट 15 सेकंड में। तो दोस्तों ये जो आपका जो पीईटी है वो एक अच्छा खासा है, मतलब इसमें काफी बच्चे फेल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि पहला स्टेप करना आसान रहता है लेकिन इसके 10 से 15 मिनट बाद ही आपकी रनिंग हो जाती है 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में। तो ये दोनों को बैलेंस कर पाना संभव नहीं है, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने ग्राउंड में अच्छा खासा समय दिया हो। तो फाइनल मेरिट जो दोस्तों बनेगी वो पीईटी के बाद ही बनेगी। तो पीईटी में दोस्तों अधिकांश बच्चा फेल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेरिट क्या जा सकती है। तो दोस्तों 62 यहां पर कट ऑफ है मैक्सिमम, और आप मान के चलिए कि फाइनल मेरिट कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि जिन बच्चों ने कट ऑफ बढ़ाई है, एनटीपीसी हुआ, एसएससी हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, ये लोग जो पीईटी है वो देने नहीं जाएंगे। इसी कारण आपकी जो फाइनल मेरिट कट ऑफ है वो लगभग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा +3 नंबर जा सकती है, +3 नंबर जा सकती है, मतलब इतना आपको मान के चलना है। तो यदि आपके फेज 1 में किसी बच्चे के नंबर 65 हैं जनरल कैटेगरी में, तो वो दोस्तों अपने आप को सिक्योर समझ सकता है, पीटी के लिए अपने आप को तैयार कर ले। 58 के बारे में बात करें दोस्तों तो यदि ओबीसी में किसी बच्चे के नंबर 62 नंबर हैं तो वो अपने आप को तैयार कर ले पीईटी के लिए, फाइनल मेरिट में भी उसका हो जाएगा। 55 है दोस्तों ईडब्ल्यूएस में, तो आप मान के चलिए कि आपके यदि 59 नंबर हैं तो आप सिक्योर हैं। एससी में बात करें दोस्तों तो एससी में यदि आपके 56 नंबर हैं, एसटी में बात करें तो यदि आपके 50 नंबर हैं, और एक्स सर्विसमैन में यदि हम बात करें दोस्तों कि 33-34 नंबर भी हैं तो उनका क्या हो जाएगा, फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों फेज 1 का आपको फाइनल कट ऑफ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी के इर्द गिर्द आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों विश्वास मानिए जितना भी डाटा कलेक्ट किया है बिल्कुल एक्यूरेट किया है, इसी कारण फेज 1 का मैं अलग से आपके लिए कट ऑफ लेकर आया हूं। हो सकता था दोस्तों मैं फेज 1 फेज 2 को इकट्ठा लेकर आऊं, लेकिन मैंने फेज 1 को इसलिए अकेला लेकर आया क्योंकि फेज 1 में अंतर है और फेज 2 में अंतर है, तो दोनों में अंतर दिखाई देने को मिल रहा था पेपर के लेवल में। इसी कारण यहां पर दोस्तों फेज 1 का अलग से लेकर आया, ये आपका पीईटी का कट ऑफ जाने वाला है और ये दोस्तों आपका जाने वाला है फाइनल मेरिट का कट ऑफ। और एक बात और ध्यान रखना कि पीईटी जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके दोस्तों नंबर जो है आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आप इसके 2 स्टेप होते हैं, वो दोनों के दोनों स्टेप आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो दोस्तों नेक्स्ट फेज को लेकर होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय